पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन 5 सितंबर को हैं। आज नॉमिनेशन भी है, लेकिन इन चुनावों की अगर हम बात करें स्टूडेंट काउंसिल की, तो सबसे बड़ा वोट बैंक रखता है गर्ल्स स्टूडेंट। और गर्ल्स स्टूडेंट 67% पीयू में है। पीयू की स्ट्रेंथ 16,000 है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें वोटर हैं जो गर्ल्स स्टूडेंट है। हमारे साथ गर्ल्स स्टूडेंट हैं, इनसे इंटरेक्शन करते हैं, इनके मुद्दे क्या हैं और ये रियल में किस चीज़ को देखकर इलेक्शन में वोट करती हैं, कैंडिडेट देख के, उनके मैनिफेस्टो देखकर। पंजाब केसरी टीवी में आप सभी का स्वागत है। हम ये इंटरेक्शन कर रहे हैं पीयू इलेक्शन को लेके। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्शंस को लेकर आपको क्या लग रहा है कि क्या रियल मुद्दे हैं, और गर्ल्स जो सबसे ज़्यादा गेम चेंजर रहते हैं इसमें, उनके रियल मुद्दे क्या हैं? देखो, बेसिकली मेन मुद्दा होता है कि सिक्योरिटी चाहिए होती है, जो कि हमारी सिक्योरिटी है बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि जो स्टूडेंट काउंसिल में खड़े होते हैं वो बहुत अपब्रिंगिंग करते हैं इस सब चीज़ को लेके। सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं कि इलेक्शंस के टाइम तो काफ़ी स्ट्रिक्टनेस हो जाती है, जो आउटसाइडर्स हैं उनको नहीं लेके आने देते, तो इससे बड़ी इम्प्रूवमेंट होती है, ग्रोथ होती है यूनिवर्सिटी की। हाँ जी। अच्छा, मैं यहाँ पर कैंडिडेट से बात कर रहा था, तो ईव टीजिंग और सेक्सुअल हरासमेंट का जो इशू है बहुत रियल इशू है, बहुत ज़्यादा होने लगा है, जैसे बोल रहे थे यहाँ पर। आप किस तरह से देखते हैं कि ईव टीजिंग के मामले बढ़े हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में, आउटसाइडर की बहुत ज़्यादा एंट्री है? हाँ, आई थिंक सो कि आउटसाइडर्स की एंट्री ज़्यादा है यहाँ पे काफ़ी, एंड ड्यू टू दैट यहाँ की जो इन्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है इस चीज़ की वजह से। तो यही है कि सिक्योरिटी और होनी चाहिए, प्रॉपर आई थिंक आईडी कार्ड्स होने चाहिए फॉर एंट्री, बिकॉज एसडी कॉलेज में भी आई थिंक ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, क्योंकि वहाँ पे भी लड़ाइयाँ वगैरह जिस हिसाब से होती हैं। तो यही है कि सिक्योरिटी, क्योंकि गर्ल्स को तो यही होता है कि ज़्यादा सिक्योरिटी हो ताकि उन्हें सेफ़ फील हो, बिकॉज हम यहाँ पे पढ़ने आते हैं। तो अगर इन सब चीज़ों से इतना हम ट्रॉमेटाइज रहेंगे तो वो बात है ना कि हम फिर फोकस नहीं कर पाएंगे अपनी पढ़ाइयों पर। एंड जैसे इवनिंग में यहाँ पर जो हॉस्टलर्स होते हैं वो वॉक के लिए जाते हैं, कुछ भी है, तो समटाइम्स क्या होता है कि कोई कार उन्हें ऐसे अप्रोच करने लग जाती है या कुछ भी होता है, तो वो चीज़ मतलब आई थिंक लड़कों को लगता है कि बहुत नॉर्मल है, बट द थिंग इज़ कि वो कहीं ना कहीं लड़की के दिमाग पे बहुत गहरा सदमा टाइप छोड़ देती है, जिसको आई थिंक ओवरकम वो आई थिंक फॉर लाइफ टाइम नहीं कर पाती है। तो ये है कि सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए हर जगह पर। आई थिंक कि सिक्योरिटी कुछ एरिया के अंदर, कि इतने एरिया में एक सिक्योरिटी गार्ड है, कुछ ऐसा होना चाहिए प्रॉपर। और आपको क्या लगता है, वैसे गर्ल्स स्टूडेंट के सबसे बड़ा इशू एक जो सेफ्टी का इशू है, ये तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, जैसा इन्होंने कहा कि हॉस्टल्स के बाहर सेफ्टी और बढ़नी चाहिए। और सबसे बड़ा इशू क्या लगता है कि गर्ल्स स्टूडेंट सबसे ज़्यादा फेस करती है? सैनिटेशन और हाइजीन का भी काफ़ी इशू है। जैसे हमारे हॉस्टल्स हैं या डिपार्टमेंट भी इतना क्लीन नहीं है, तो हमें है कि अगर कोई भी काउंसिल में आ रहे हैं तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए उनका, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं है तो मतलब ये तो बेसिक नीड्स हैं, ज़रूरी है, तो ये चाहिए हमें। आपके हिसाब से क्या है? वैसे तो यही है, मेनली तो सिक्योरिटी हो गई और सैनिटेशन हाइजीन हो गया। जैसे अब यूएलएस बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा वोट बैंक है, यहाँ पे वोट मांगने तो सभी आते हैं, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटीज़ एज़ कम्पेयर टू बाकी डिपार्टमेंट्स बहुत कम है। तो उस बेसिस पे चाहिए हमें हॉस्टल्स में भी, जैसे जो पानी है वो इतना क्लीन नहीं होता, तो हमारे बाल भी, हमारी स्किन भी, मतलब सब कुछ हो रही है, वो बहुत डिटोरेट हो रही है। मतलब कहते हैं चंडीगढ़ का पानी नहीं अच्छा है यहाँ पे, मतलब पीयू का नहीं पानी अच्छा है यहाँ पे, तो दिक्कतें हैं। बाकी सिक्योरिटी इशूज़ भी बहुत है, लेकिन ये है कि इस बार हमने ऑब्जर्व किया है कि एज़ कम्पेयर टू पुराने इलेक्शन इस बार सिक्योरिटी बहुत टाइट है। मतलब इस बार काफ़ी पुलिस हमें दिख रही है, पर्सोनल काफ़ी अलग अलग जगह पे, जैसे GH6 के बाहर भी बैरिकेडिंग लगी हुई है, तो इम्प्रूवमेंट्स हैं। लेकिन एक्चुअली में सोशली जो चेंज चाहिए ना, वो अभी माइंडसेट लोगों के जब तक चेंज नहीं होते ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होंगे तब तक नहीं कुछ चेंज होगा। हॉस्टल का मुद्दा भी एक इशू है, जैसे आपने कहा कि साफ़ सफाई नहीं रहती है, पानी साफ़ नहीं है, तो इसको लेकर हॉस्टल को लेकर कुछ किया नहीं जा रहा, वो वैसे ही चल रहा है सिस्टम जब से है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है? नहीं, हो रही हैं, इम्प्रूवमेंट्स होती हैं हॉस्टल में भी, ऐसे हम बताते हैं जो हमारे पास आते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं शेयर, लेकिन वही इम्प्लीमेंटेशन इस लेवल की नहीं है। मतलब नेग्लिजेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्टिंग में सब ले लेते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म कोई बहुत कम है कि जो लॉन्ग टर्म अचीव करते हैं वो चीज़। तो हमें है दिक्कतें सैनिटेशन और हाइजीन को लेके। तो पानी, मतलब उसमें क्लोरीन डालते हैं इतना ज़्यादा, वो प्रॉपरली उसको चेंज नहीं करते पानी को, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो तो है प्रॉब्लम, अभी चल रही है वो। अच्छा, अभी सभी पार्टीज़ जा रही हैं, कैंपेन कर रही हैं, सभी कैंडिडेट आ रहे हैं, आज नॉमिनेशन हो गया, लेकिन आप किस चीज़ को देखकर वोट करती हैं? मैनिफेस्टो देखकर, प्रेसिडेंट कैंडिडेट कौन है, किस तरह से आप वोट करते हैं? नहीं, हम
उनका काम देख के वोट करते हैं। जो हमारे सीनियर्स अभी खड़े हो रहे हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी है थ्रू आउट देयर 5 ईयर्स। जैसे वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो रहे हैं तो उन्होंने हमें देखा है कि कितनी उन्होंने मेहनत करी है 5 साल तक। तो ऑब्वियसली हम उनका काम देख के करते हैं, फेस देख के तो हमें क्या ही पता चलेगा कि आगे जाके वो हमें हमारा काम करेंगे नहीं करेंगे, तो वो देख के करते हैं। आई थिंक कि सिर्फ एक एंगल नहीं देखना चाहिए, एक इंसान की पर्सनालिटी, उसका पास्ट, उन्होंने पहले क्या काम किए, उनकी सोच कैसी है एंड वो फ्यूचर में किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। बिकॉज ऑनेस्टली आई थिंक ये चीज़ होती है कि लोग प्रोमिसेस कर देते हैं जस्ट टू मेक एन इम्प्रेशन लोगों पे कि हाँ हम ये कर देंगे। तो क्या होता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि ऑब्वियसली वो करेंगे, हम इनको वोट करेंगे, बट एट द एंड अगर वो रिजल्ट ना मिले तो वो कहीं ना कहीं डिसहार्टनिंग होता है। तो ये चीज़ है कि उनकी जो मतलब उनका जो प्रॉमिस है वो प्रॉमिस निभाएं एंड उनकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। मैंने तो सुना था कि जो पीयू इलेक्शंस में है इसमें मनी और मसल्स पावर दब के चलती है, पार्टीज होती हैं, स्टूडेंट्स को ट्रिप पे ले आया जाता है, डिस्कोटेक लेके जाते हैं, चॉकलेट्स की बात लास्ट टाइम आई थी, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये भी ज़्यादा मैनिपुलेट करता है? पूरे डब्बे मिलते हैं। इस बार पता नहीं इस बार कितना, बिकॉज हम डिपार्टमेंट कम आए हैं, बिकॉज हम 5th ईयर है, बट हाँ पहले तो ऐसे पूरे डब्बे मिलते होते थे, किट कैट। फिर आप ये देखकर वोट करते थे? नहीं, हम चॉकलेट खाते हैं। वोट का तो क्या है, वो है कि जो काम कर रहा है हम उसी को करेंगे वोट। चॉकलेट का लालच क्या है? मैं मतलब पार्टी को ना देखती हूँ, एज अ पर्सन देखती हूँ कि जो पार्टी कैंडिडेट है वो कैसा है। मतलब अगर आप, मेरे को लगता है क्योंकि जो पर्सन है पार्टी पे, मतलब जो सीट पे बैठा है उसी ने काम करवाने हैं, आप उसको देख के वोट करो तो वो बेटर चीज़ है। तो मैं तो एज अ पर्सन देखती हूँ कि पर्सन कैसा है, वो काम करवाएगा नहीं करवाएगा, बेटरमेंट के लिए कुछ भी कर रहे हैं वो, तो मैं उस चीज़ को देख के वोट करूँगी। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे को 5 इयर्स हो गया यहाँ पे कॉलेज में, तो मैं 5 साल से देख रही हूँ कि कौन इंसान कहाँ से कब से क्या किस कंसिस्टेंसी से कौन काम कर रहा है। तो मेरा तो वही है कि उस बेसिस पे आज जो कर रहा है मैं वो नहीं देख रही, कंसिस्टेंटली जो इतने टाइम से कर रहा है। मतलब ऑल्दो वो अभी तक इलेक्शंस में जो नहीं आया, लेकिन उन्होंने ट्राई कर रहे हैं। वो पहले दिन से हम बोलते हैं कि यार ये तो फेवर, क्योंकि इनको वोट चाहिए इसलिए काम कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली वो काम कर रहे हैं तभी हम उनको वोट देंगे। तो हम चाहते हैं कि वो तो काम करें, और मैंने देखे हैं ऐसे कैंडिडेट्स जो कर रहे हैं, मतलब कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं। मैं उनको ही वोट देना चाहूँगी कि जो मेरे को 5 साल हो गया यहाँ पे, तो मैं 5 साल में ऑब्जर्व कर रही हूँ कि कौन इंसान है, किसने काम किया, उस बेसिस पे आई वोट। तो गर्ल्स स्टूडेंट से हमने इंटरेक्शन किया। 67% जो स्टूडेंट हैं पीयू में वो गर्ल्स हैं और इनकी वोट ही गेम चेंजर रहेगी। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इनकी आवाज़ को सुने। खास तौर पर इन्होंने ईव टीजिंग, वुमेन सेफ्टी और हॉस्टल्स का मुद्दा उठाया है। ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं जैसा इन्होंने कहा है, और इन्होंने ये भी कहा है कि वो मैनिफेस्टो और कैंडिडेट देखकर ही वोट करते हैं। तो इस भ्रम में भी ना रहें कि जो पार्टीज़ वगैरह हैं वो इनको अट्रैक्ट कर पाएंगी। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।